Logical Joseph moment. वही ना, बच्चा पैदा हो तो बड़ा हो जाता है जवान। हाँ, उसको होना है। देखिए हमारे आ गया, यही वाला है। तो स्टूडेंट कोई नहीं। आ जाएंगे। गुड आफ्टरनून रोनल। बेटा और बाकी क्लास किधर है, उनको कॉल करो। कैन यू हियर मी रोनल? प्लीज बेटा मेंशन करो कि आप आ गए। आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? मैं क्लास शुरू करने लगी हूँ। जस्ट लेट मी नो इफ यू कैन हियर मी। कॉल अदर्स। रोनल यस और नो में जवाब दे दो बेटा, so that I can start my class. हेलो, आप लोग मुझे सुन सकते हो कि नहीं? ओह माय गुडनेस, फिर से सिग्नल वैसे ही आ रहा है। जी मैम आ रही है। ओके, मैं फिर शुरू करती हूँ इससे पहले कि ये सिग्नल फिर से गुम आ जाए। ये देखो जरा एक पॉइंट आ रहा है सर। ओके, आई एम गोइंग टू स्टार्ट अगेन फ्रॉम द पेन मैनेजमेंट। ठीक है, द प्रीवियस लेक्चर विच वाज नॉट डिलीवर्ड प्रॉपरली। कंटेंट में आपके पास ये सारी बातें आएंगी। ओके, विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। डेफिनेशन में हम देख रहे हैं कि इट इज एन अनप्लेजेंट सेंसरी and emotional experience associated with actual or potential tissue damage. चोट लगना किसी को अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना? तो ये कोई अच्छी प्लेजेंट फीलिंग नहीं होती। अगर कोई आपको मुक्का मारे, यू नेवर लाइक इट। ठीक है, इट्स पेनफुल। कोई आपको सुई चिबोए, इट्स पेनफुल, इट्स नॉट प्लेजेंट फीलिंग, राइट? सो सेम विद द इमोशनल। हम लोग बाजू का क्या करते हैं, अपनी जुबान की मार रहे होते हैं, राइट? सो इट्स नॉट एन प्लेजेंट फीलिंग, इट इज एन अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस। ठीक है, ये चाहे वो एक्चुअल हो या पोटेंशियल हो टिश्यू डैमेज है।
right? And then comes pain may not be directly proportional to amount of tissue injury. अब ये जो पेन है ये इट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कितने टिश्यू को चोट लगा। वो एक सुई चुभोना एक छोटा सा पॉइंट है, ठीक है, लेकिन पेनफुल है। तो बहुत बड़ा कोई आपको ईंट मार दे, ठीक है, तो वो काफ़ी एरिया उसने ले लिया लेकिन पेन वहीं पर है। सो क्या कहने का मतलब ये है कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ इंजरी जितनी भी है इट इज़ नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाईली सब्जेक्टिव है, लीडिंग टू अंडर ट्रीटमेंट। हाईली सब्जेक्टिव मीन्स यू हैव टू वर्बलाइज इट, ठीक है। सब्जेक्टिव इज वट एवर यू वर्बलाइज। सो जो चीज़ें आप वर्बलाइज करते हो वही है। आई कांट सी कि ये आपके बाजू में दर्द हो रही है, अनलेस और अनटिल यूल वर्बलाइज इट, यूल सब्जेक्ट इट कि मुझे मेरे बाजू में दर्द हो रही है, मेरे घुटने में दर्द हो रही है, मेरे सिर में दर्द हो रही है। सो यू हैव टू सब्जेक्ट इट। Highly subjective. Highly means you have to explain it nicely. Then comes in cancer, the prevalence of pain in advanced disease is 70 to 90%. ठीक है। सो इन कैंसर पेशेंट्स के अंदर आपको क्या मिलता है, आपको इट्स वेरी पेनफुल, ठीक है। इन कैंसर पेशेंट्स में जो पेन है इट्स 70 to 90% पेन है, जबकि HIV में जो पेन है वो 50% है। इट्स नॉट दैट मच, ठीक है। कैंसर पेशेंट में पेन का प्रेवलेंस जो है दैट इज हायर देन द HIV। अदर इलनेस में जो है वो सिग्निफिकेंट पेन है बट नो क्लियर डेटा, ठीक है। आपको अनलेस और अनटिल यू गिव अ कंप्लीट डेटा, तो उससे हम इन्वेस्टिगेट करते हैं और देखते हैं कि ये कौन सी वाली पेन है। तो अकॉर्डिंग टू द डिजीज इस पेन का उस पेन के साथ कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन पेन तो है। ओके, नाउ कम्स द क्लासिफिकेशन। यहाँ पर हम रुक गए थे, यहाँ पर हम लोग गाइड होते थे। Okay, classification can be acute or chronic. और अब जो chronic है can be non-malignant, can be malignant. ठीक हो गया? So we'll see what is pain. Acute pain में क्या होगा? इंजरी होगी, ट्रॉमा होगा, स्पैज़म होगा, या फिर डिजीज टू स्किन, मसल, सोमैटिक स्ट्रक्चर और विसरा इज योर गट्स, क्या आपके इंटेस्टाइन्स वगैरह में। सो एक्यूट पेन में आपके पास ये वजह बन जाती है पेन की। इंजरी होती है, एकदम लगती है, एक्यूट है। ट्रॉमा है, समझो वो भी इंजरी है। एकदम अचानक हुआ, एक्यूट को आप हमेशा याद रखो कि इट्स अचानक, ठीक है। सो जो अचानक पेन होती है दैट इज एक्यूट पेन। Perceived and communicated via peripheral mechanism, peripheral, ठीक है। आगे चलकर हम देखेंगे कि ये हमारा एक पैथवे है जिससे ये पेन जो है ट्रेवल करके मास्टरमाइंड को बताती है कि मुझे दर्द है। Usually associated with autonomic response as well, tachycardia, blood pressure, diaphoresis, pallor and atresis, ठीक है। उसमें क्या है कि ये जो पेन है यूजली ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स है, जिसमें जैसे आ जाता है टेकिकार्डिया है, एकदम एक्साइटमेंट से क्या होता है कि टेकिकार्डिया होना शुरू हो जाता है, ब्लड प्रेशर या तो एकदम फॉल करता है या फिर एकदम हायर साइड पर चला जाता है। देन डायफ्रोसिस, एकदम अचानक आपको बहुत सारा पसीना आना शुरू हो जाता है, ठीक है। सो उसके अंदर हम देखते हैं, और जब बहुत ज़्यादा पसीना होता है तो पेलर, आपकी जो शक्ल है पेलर की तरफ, आपका जो स्किन है पेलर साइड पे चला जाता है एंड देन योर पीपल स्टार्ट डायलेटिंग, ठीक है।
usually subsides quickly as pain-producing stimuli decreases. अब क्या होता है, यूजली सबसाइड अमूमन ये क्या करता है, खत्म हो जाता है, ठीक है, जैसे एज पेन प्रोड्यूसिंग स्टिमुलाई डिक्रीजेस। आप पेन किलर दे देते हो, स्प्रे लगा देते हो, तो ये क्या करते हैं कि ये सबसाइड हो जाता है, एसोसिएटेड विद एंजाइटी। जितनी ज़्यादा आपको एंजाइटी होती है उतनी आपको पेन ज़्यादा फील हो रहा है। जैसे जैसे आप अपनी एंजाइटी कम करते हो आपको पेन भी कम, और पेन की जो शिद्दत है वो भी कम लगने लगती है। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड इट। मैंने बहुत दफ़ा इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया और मैंने देखा कि ऐसा ही होता है। द मोर यू गेट एक्साइटेड, ठीक है, द मोर यू फील पेन, राइट। द मोर यू थिंक कि नहीं इट्स ओके, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तब वो ठीक होना शुरू हो जाता है। यू डोंट फील दैट पेन। कैन बी अंडरस्टूड और rationalized as part of the healing process. Now once you come to know कि बस थोड़ी सी चुभन होनी है कि ठीक हो जाएगा, तो आप यकीन करो कि once you think कि भाई ये ठीक हो जाएगा, थोड़ी सी चोट दर्द होनी है, इसके बाद ठीक हो जाएगा, तो वो ठीक हो जाएगा, फिर नहीं दर्द होती, ठीक हो गया। Now come to the chronic pain. अभी हमने acute pain finish किया, और let's see what the chronic pain tells us, जिसके अंदर हम पहले देखेंगे नॉन malignant, ठीक है। हेलो मैम, वेरी मच नॉइजी अराउंड यू। ओके, एक्सक्यूज मी, वेरी मच नॉइजी, आप लोगों की आवाज़, पंखे की आवाज़ थोड़ा सा खामोशी। अगर मैं पंखा स्लो करूं तो ठीक हो जाएगा, या बोलने की आवाज़ है? मैं पंखा स्लो करती हूँ, ठीक है। जस्ट बेटा नॉइज कुछ कम हुआ, मैंने पंखा स्लो किया है। रोनल आंसर मी प्लीज बेटा, वीडियो स्टक नहीं है, मैं नहीं आगे चली। स्पीकिंग नॉइज, ओके, मैंने मना कर दिया है, होपफुली अभी आपको आवाज़ नहीं आएगी। थैंक यू। ओके, नॉन मैलिग्नेंट में हम देखेंगे पेन। जी मैम, नहीं, मैम पूछ रही हैं आपसे, तो उसका आपने जवाब देना है मुझे। ओके, पेन persists beyond the precipitating injury. persist, पेन जो है वो वहीं पर रहती है, एंड बियॉन्ड द प्रिसिपिटेटिंग इंजरी, बियॉन्ड उससे आगे की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। रियरली अकम्पनीड बाय ऑटोनॉमिक सिस्टम, राइट। बहुत कम है कि वो किसी ऑटोनॉमिक सिस्टम से अकम्पनीड हो, लेकिन पेन उसकी परसिस्ट रहती है। Sufferers often fail to demonstrate objective. Now, जो sufferers है, sufferers means the person who is in pain, ठीक है, वो अमूमन क्या हो जाता है, बताने में उसको मुश्किल लगती है कि मैं किस तरीके से बताऊं कि पेन मुझे किस किस्म की पेन हो रही है, राइट। एविडेंस ऑफ अंडरलाइंग पैथोलॉजी कैरेक्टराइज्ड बाय, लोग, अब आप बोलोगे कि बाहर पता नहीं कौन क्या घसीट रहा है, अब काम हो रहा है बाहर, बाय लोकेशन, विसरल, मायोफेशियल और न्यूरोलॉजिकल कॉजेस।
हम इसको बारी बारी में अपन देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहते हैं। ठीक है। ओके, नाउ कम्स द मायोफेशियल। जैसे मैंने पहले बताया, इट इज लोकलाइज्ड मायोफेशियल है, ठीक है, विसरल है और न्यूरोलॉजिकल कॉजेज है, राइट। सो मायोफेशियल में हम देखते हैं इट रेफर्स टू द पेन कॉज्ड बाय मैस्कुलर। बेटा Ronald, don't focus on those voices. Focus on my voice. बाहर काम हो रहा है, अब I can't move out somewhere else. बड़ी मुश्किल से आपको लोगों के लिए मुझे सिग्नल मिला हुआ। पंखे को मुझे फिर से स्लो करना पड़ेगा क्योंकि उसकी भी आवाज है। एक मिनट बस नहीं, प्लीज बेटा आपकी आवाज कॉम्पिटिशन तक जा रही है, आप दूसरे कमरे में जाकर बात करें। ओके, अभी बेहतर है? डू यू थिंक दिस इज ओके नाउ? टेल मी, हरी अप। Okay, myofascial pain में it refers to the pain caused by muscular irritation. ठीक है, अब myofascial pain में क्या होता है कि ये पेन जो है it is caused by muscular irritation. Now some better? Okay, तो हमने कुछ पंखे की आवाज भी कम की है। Thank you. The larger upper back muscles are prone to develop myofascial pain, myofascial pain that radiates from sensitive point called trigger points. Now you can see this picture. In this picture you will find where the trigger point is. This is your trigger point. ठीक है, जो orange point आपको नजर आ रहा है, so this is the trigger point, and meanwhile you can see people with myofascial pain syndrome develops painful trigger points. ये trigger point है। कभी आप गलत पोजीशन में बैठे हो या बहुत सारा काम कर रहे हो लिफ्टिंग का, तो आप उसके बाद जब घर में जाओगे तो आपको क्या लगता है, you know, after resting you get up, and when you get up and you feel that you have pain, you know, आपके तो बहुत सख्त दर्द है, and somebody starts, you know, massaging your these shoulders, you feel so better. You say हाँ ये तो अच्छी बात है, खुदा भला करे, बड़ा मजा आ रहा है, दबाते रहो। ठीक है, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि भाइयों के हिस्से पे उनके कंधे दबाने मेरे हिस्से में आते थे। सो नाउ आई कैन फील दैट दीज वर द ट्रिगर पॉइंट्स व्हिच वाज वेरी पेनफुल, और थोड़ा सा मसाज और प्रेसिंग से ये रिलीफ मिलता है। ठीक हो गया। So developing, so this is called trigger points throughout muscle tissue. Muscular irritation and upper back pain is due to muscle weakness and repetitive motions. है ना, जो लोग कंटिन्यूसली अपने कंधों का इस्तेमाल करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, या अगर आप देखें जो स्विमर्स होते हैं वो कंटिन्यूसली अपने बाजू का इस्तेमाल कर रहे हैं, यू नो, एंड देन ये जो डेली वेजेस पे लोग जो मजदूरी करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे दे हैव दिस मस्कुलर पेन। ठीक है, सो एक्चुअली क्या है, दैट्स द ट्रिगर पॉइंट जहाँ पे उनको सबसे ज़्यादा दर्द होती है। एंड इफ यू आर ए गुड मसाजर, ठीक है, फिजियोथेरेपी अगर देने लगो तो दिस, इफ यू टच दीज पॉइंट्स, यू नो, दे विल फील बेटर। गुड हो गया। Continuity to the pain is then comes in chronic pain में हमने पहले नॉन मेलिग्नेंट देखा था,
Now we'll see what is malignant. ठीक है, has characteristics of chronic pain as well as symptoms of acute pain. Breakthrough pain, यानी कि breakthrough pain means आपको ये पेन लगातार फील होगी। इसके अंदर आपके पास एक्यूट पेन भी आएगी और क्रॉनिक भी होगी, दोनों साथ साथ चलते हैं। ठीक हो गया। तो जो ये पेन है इसमें क्रॉनिक पेन और एक्यूट पेन के सिम्टम्स एज वेल साथ साथ चल रहे हैं। Has definable causes, for example, tumor reoccurrence. Now, malignancy में आपको क्या पता लगता है? You find a lump और lump मिलता है, या फिर आपको कोई छोटा सा ट्यूमर मिलता है, जिसकी क्या होती है, बायोप्सी करवाते हैं। जब बायोप्सी करवा लेते हैं या वो ट्यूमर निकाल देते हैं थोड़ा सा जो भी है, तो दोबारा से रिएक्टर हो जाता है ट्यूमर। ठीक है, सो इट हैज़ अ डिफाइनेबल कॉज कि ये क्या है, मेलिग्नेंसी है। इन ट्रीटमेंट नार्कोटिक हैबिचुएशन इज जनरली नॉट अ कंसर्न। लोग हैबिचुअल हो जाते हैं नार्कोटिक्स के, ठीक है, सो इट इज नॉट अ कंसर्न। वो लोगों को लेते रहना पड़ता है ट्रीटमेंट फॉर्म में। So what are the types? The third point is what are the types of pain? Types of pain में हम देखेंगे there is somatic pain, visceral pain, bone, neuropathic, emotional and spiritual. ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि सोमैटिक पेन के अंदर क्या क्या बातें आती हैं। एकिंग ऑफन कांस्टेंट, लगातार दर्द होती चली जा रही है, दवाई शवाई भी खाई फिर भी हमें दर्द कहीं जाती नहीं। इट कैन बी डल और शार्प, ठीक है, या तो वो पेन डल होगी, डल मतलब जैसे दबाया हाथ लगाया तो दर्द हुई, ठीक है। शार्प पेन में ऐसी टीस मार रही होती है, दैट इज शार्प पेन। ऑफन वर्स विद मूवमेंट, अब आप बैठे हो तो ठीक है, लेकिन जैसे आपने अपना कंधा उठाया तो आपको एकदम पेन हुई और आपने अपने बाजू नीचे कर ली, ठीक है। समटाइम्स यू कांट इवन कोम योर हेयर, यू कांट गो फॉर योर फेस वॉश, इतना कंधे में दर्द होता है, बाजू में दर्द होता है, ठीक है। सेम विद अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, आप एक साइड पर लेटे हो, यू कांट चेंज योर साइड, अगर आप उठ के चलना चाह रहे हो तो यू कांट वॉक, ठीक है। सो इट वर्क्स विद द मूवमेंट। वेल localized like person with a gout, right? If a person with a gout stands up and wants to walk, he can't walk. There's a typical pain in his joint, ankle joint पे उसका पेन है, या उसके ये जो पाँव की तली है उसकी हील में बहुत सख्त दर्द है। सो देयर इज अ टिपिकल लोकलाइज्ड पेन है, वेल लोकलाइज्ड, वो फिंगर पॉइंट करके बता सकता है यहाँ पे दर्द है, ठीक है। कुछ दर्द होते हैं, कहते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक दर्द हो रही है, खुदा जाने अब यहाँ से लेके यहाँ तक वो कौन से पॉइंट पे दर्द हो रही है, ठीक है। लेकिन इस सोमैटिक पेन में पेशेंट लोकलाइज्ड पेन बताएगा, हाथ रख के बताएगा कि इट्स पेन इज हियर। ओके, देन कम्स योर स्किन, मसल, जॉइंट, सुपरफिशियल और डीप। अब वो आपको ये भी बता सकता है सोमैटिक में कि ये आपके स्किन में है दर्द, आपके मसल्स में दर्द है, आपके जॉइंट में आपको हिलाने से दर्द है, आपके बाजू में दर्द है, हाँ जी तो बाजू में दर्द है, कहाँ पे दर्द है, यहाँ पे दर्द है, यहाँ पे दर्द है, पूछते रहेंगे किधर दर्द है, फिर जैसे आपका जॉइंट हिलाएंगे तो कहेंगे यहाँ पे दर्द है, ठीक है। सो इट कैन बी सुपरफिशियल, ऊपर ऊपर दर्द है, ज़्यादा दबाने से दर्द है, नहीं ज़्यादा दबाने से कोई फर्क नहीं।
या फिर बहुत ज़्यादा दबाने से दर्द होता है, ठीक है। इट कैन बी सुपरफिशियल, इट कैन बी डीप। फॉर एग्जाम्पल बोन एंड सॉफ्ट टिश्यूज, चेस्ट बोन, ठीक हो गया। ये आपके पॉइंट्स में एग्जाम्पल बताइए। नाउ कम्स द विसरल पेन। विसरल पेन में आपको क्या मिलेगा? इट कैन बी कांस्टेंट और इट कैन बी क्रैम्पी। क्रैम्पी मीन्स क्रैम्प्स पड़ते हैं ना, उसके साथ दर्द होता है, मरोड़ पड़ रहा है। अब जब मरोड़ पड़ रहा है तो फिर दर्द हो रही है, ठीक है। अदरवाइज तो हल्का हल्का दर्द रहता ही है पेट में, लेकिन क्या है, जब मरोड़ पड़ता है तो फिर बहुत जोर से दर्द हो रही है। दैट्स विसरल पेन। Aching and burning. Now there's a difference between aching and there's a difference between burning. ठीक है, burning जैसे बाज़ औक़ात क्या होता है लोगों के, कहते हैं नहीं हमने में गर्मी के मौसम में हमारे पाँव की तली बहुत जलती है ना, लोग कहते हैं ना उनकी तली बहुत जल रही है। या अगर आप क्रॉनिक डायबिटिक पेशेंट्स को देखो जिनको न्यूरोपैथी हो रही है, उनके पाँव में आपको एक स्पेशल किस्म की वो आपको बताएंगे कि मेरे पाँव जलते हैं, ठीक हो गया। तो दैट्स बर्निंग। एकिंग इज दर्द होना, चल चल के पाँव दुख गया, एकिंग, ठीक है। बहुत ज़्यादा सुबह से लेके शाम तक हमने काम किया, सफ़ेदी की है पूरे, ये अभी कॉलेज के कैंपस में सफ़ेदी हो रही है, तो घर जाके कुछ पूछे जो सफ़ेदी करने वालों से कि तुम्हारा क्या हाल है, तो बताएंगे कि हमारा जिस्म सारा दर्द कर रहा है, ठीक है। तो दैट्स एकिंग। पुअरली लोकलाइज्ड, ठीक है। पोरली लोकलाइज्ड यानी कि जहाँ पर भी दर्द हो रहा है इट इज पुअर कंडीशन में है, तो पेन की वजह से। रेफर्ड, पेन यहाँ से हमारे इंक्वाइनल, ये एपिगैस्ट्रिक रीजन से पेन हमारे इंक्वाइनल रीजन को आ रहा है, ठीक है। अब आप लोग बात सामने होते तो मैं आप लोगों से पूछती ये कौन सी पेन है, लिख के ही बता दो। एपिगैस्ट्रिक पेन आपके राइट लोअर क्वाड्रेंट में आ गई, वो कौन सी पेन बताएगा ना, अगर ऑन होके गायब हो गया कि इधर ही हो। ओके, देन कम्स द ऑर्गन्स ऑफ थॉरेक्स आ सकता है, एब्डोमेन कैविटी हो सकती है, यूजली एज अ रिजल्ट ऑफ स्क्रैचिंग, infiltration and compression. For example, liver capsule distension है और bowel obstruction है, ये वो पेन है जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं। Both somatic and visceral pain travel along the same pathway, जो भी हमने पहले previously देखा था कि if you look at this diagram, you will see that the connection is just the same, ठीक है। और इनका पैथवे क्या है, सेम है और वो थैलमस की तरफ जा रहा है, राइट। सो पेन स्टिमुलाइज जो है राइजिंग फ्रॉम द विसरल ट्यूब टू सी वेस्ट सोमैटिक इन origin. This can be confused by the brain and often described as referred pain. और अमूमन इसको क्या कहते हैं, रेफरल पेन कहते हैं, क्योंकि इसकी रास्ते एक ही है। The next is the bone pain. Third one is the bone pain. हमने सबसे पहले देखा कि there was somatic pain. The second one was visceral pain. ठीक है. And now the third one is bone pain. हड्डियों में दर्द हो रही है, ठीक हो गया। A poorly localized aching, deep burning pain है जिनके joints में दर्द होती है, कभी हिस्ट्री लो अर्थराइटिस पेशेंट के, गाउट वालों के, ठीक है। तो जब आप उनसे हिस्ट्री लोगे तो अच्छी हिस्ट्री लेना जिसमें आपको वो बताएगा कि आपको पेन को उनको पेन किस किस्म की होती है, ठीक हो गया। कॉमन विथ मेलिग्नेंस
of breast, lungs, prostate, bladder, cervical, कि ये जो इनकी जो ये वाली पेन है, it is just like the bone pain, can lead to pathological fracture. ठीक है, अब कुछ जो पेन की जो बात कर वो उसके जैसे फ्रैक्चर में दर्द होती है, बिल्कुल उस किस्म की दर्द मैंने बताई है कि इट कैन बी कॉमन, can lead to pathological fracture, vertebra metastasis can lead to cord compression. ठीक है, ये इसी तरीके से क्या है जो जैसे स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, उनकी उसकी कंप्रेशन हो रही है, तो वो वाला पेन है। सो वो वाला पेन भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मेलिग्नेंसी वाले पेशेंट्स को पेन और बर्निंग होती है, तो वो उसके उन्होंने स्पेसिफाई किया कि पेन जो है इट विल कॉज जस्ट लाइक बिल्कुल वैसे ही पेन होगी उसमें। Now the fourth one is neuropathic pain. Neuropathic pain nerve से रिलेटेड वो बात कर रहा है कि अब वहाँ की दर्द कैसी होगी, caused by disturbance of functions or pathological changes in the nerve. जैसे आप ये जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं इनको न्यूरोपैथी हो रही होती है और थोड़ी सी जो कहते हैं गलत मूवमेंट हो जाए तो उनके पेन एकदम ट्रैवल करती है, ऐसे लगता है जैसे करंट सा लग गया। सो दैट इज डिस्टर्बिंग है आपके नर्व्स प्रॉब्लम में, नर्व चेंजेस में। एक तो वो न्यूरोपैथी हो रही है, ठीक है, तंग हो रहे हैं, पैसेज क्लियर नहीं है, तो कुछ उसकी वजह से दर्द हो रही है। पेन जो है अब जो आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जिसमें ये आपको रेडनेस नज़र आ रही है, ये यहाँ पर क्या है, न्यूरोपैथी हो रही है। न्यूरोपैथी से कंडीशंस और रेशन और ट्यूमर इन्वेजन, ठीक है। अब यहाँ पर किस किस वजह से भी हो सकती है, यहाँ पर किसी लेजन की वजह से हो सकती है, किसी ट्रॉमा की वजह से हो सकती है, ठीक है। इन्फेक्शन कैन बी अ मेजर कॉज, ठीक है, क्योंकि दे आर वेरी प्रोन टू द इन्फेक्शन, तो उस इन्फेक्शन की वजह से क्या हो रहा है, दे कैन बी लॉट ऑफ पेन देयर। Now, how will they describe the pain? They will describe as a burning, shooting, tingling. देखा, अब वो अपने पेन को किस तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं, कह रहे हैं मेरा बाजू ऐसे जैसे नीचे आग लगी हुई है इसके, ठीक है, ऐसे पेन, इतना पेन है, जलन हो रही है, हाथ नहीं लगाना, हाथ लगाने से ऐसे लगता है जैसे कहीं जख्म के ऊपर से कपड़ा फिर जाए, ठीक है, ऐसे दर्द होती है। शूटिंग मीन्स जैसे शार्प पेन है, ठीक है। tingling में tingling pain is like you know टच टू पेन है, थोड़ा सा ऐसे जैसे कोई चीज़ आपस में रगड़ सिखा रही है, फ्रिक्शन सिखा रही है, या क्या कहते हैं टिक 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 ऐसे जैसे पल्सेशन के साथ उसको पेन हो रही है, हर पल्सेशन के साथ ऐसे लग रहा है जैसे दर्द हो रहा है, ठीक है। Okay. Now, how will they respond? They do not respond well. ठीक हो गया? They do not respond well to standard analgesic. न्यूरोपैथिक पेन को आप हल्के फुल्के पैनाडोल देख के फारिग नहीं कर सकते। They are very
बड़ा नखरा है इस पेन का, न्यूरोपैथिक पेन का। ठीक हो गया। इनको जब तक आप जैसे नर्व्स के लिए मेडिसिन नहीं दोगे तब तक इनको आराम नहीं आएगा। पैनाडोल कोई काम नहीं करता उनके लिए। ठीक है, आपको ये गैस्प्रिन दे देंगे, ये दे देंगे, ये दे देंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इनको जैसे न्यूरोमेट हो गया, गैबिका हो गया, इस किस्म की मेडिसिन होती है। अगर आप इनको दें तो फिर जाके इनको थोड़ा सा आराम आता है, अदरवाइज इनको पेन का फर्क नहीं पड़ता। सो दे डू नॉट रिस्पॉन्ड वेल टू द स्टैंडर्ड एनाल्जेसिक। Now, what are the categories of pain classified in field pathophysiology में हम देखेंगे। There is nociceptive pain है जो कि stimuli from somatic and visceral structure तक जाता है, और neuropathic pain है जो कि stimuli abnormally processed by nervous system। ठीक हो गया। अब हम उसमें invasion and/or destruction and/or pressure on the superficial somatic structure like skin, deeper skeletal structure such as bone and muscles and visceral structures and organs। ये नॉन-रिसेप्टिव है। ये कहाँ पर उन्होंने बताया है? इन्वेजन, अंदर डीप डाउन तक अंदर के अंदर पहुँचते चले जाते हैं। ठीक है, सो ये वो वाली पेन है। टाइप्स में सुपरफिशियल, सोमेटिक, डीप सोमेटिक एंड विसरल पेन इसकी टाइप्स में आ जाए। न्यूरोपैथिक में हम देखेंगे इट इज कॉज्ड बाय प्रेशर ऑन या डिस्ट्रक्शन ऑफ पेरिफेरल ऑटोनॉमिक सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्ट्रक्चर, ये उसकी वजह बनती है। ठीक है, प्रेशर की वजह बन रही है। रेडिएशन ऑफ पेन जो है, पेन कहाँ कहाँ रेडिएट कर रहा है? अलॉन्ग अब न्यूरोपैथिक में हम देखते हैं कि पहले हमने देखा नॉर्सिसेप्टिव जो है, ये इन्वेजन है, डिस्ट्रक्शन है। ठीक है, किस चीज़ का? प्रेशर ऑन द सुपरफिशियल सोमैटिक स्ट्रक्चर में। ठीक है, सुपरफिशियल सोमैटिक, डीप सोमैटिक एंड विसरल में ये उनकी टाइप्स आ जाती है। जो हम नेक्स्ट देख रहे हैं न्यूरोपैथिक, उसकी जो कॉज है बाय प्रेशर ऑन द, किस पे प्रेशर पड़ रहा है? आपके पेरिफेरल्स पे पड़ रहा है। कोई आपका हाथ जोर से भी पकड़ लेता है तो आपके हाथ के आगे आके ये क्या कहते हैं, पेन होती है। ठीक हो गया। रेडिएट करता है आपके अलोंग विद द डर्मेटोल और पेरिफेरल नर्व distribution से, often described as burning or deep aching and associated with this dysesthesia or launchiating पेन। इसके अंदर क्या पेन होगी आपको? जैसे न्यूरोपैथिक में एक जगह से हाथ पड़ा रहा है ना, तो इसमें भी आपको ऐसे हाथ के अंदर जैसे कीड़ियाँ चल रही हो, ऐसे फील होगा। उसके बाद उसमें दर्द शुरू हो जाएगी। अगर पाँव पे आप ऐसे आलती पालती मार के बैठ जाते हैं, ठीक है, पाँव में अगर आप ऐसे आलती पालती काफ़ी देर तक बैठे रहे तो आपका पाँव सो जाता है। सोने के बाद क्या करता है? उसके अंदर कीड़ियाँ चलती हैं, बर्निंग सेंसेशन होती है, और उठ के खड़े होने लगो तो पाँव में
दर्द होती है। तो ये सारा न्यूरोपैथिक पेन है। मतलब सीधा effects of the pain. Sympathetic responses में this pain, increased blood pressure, increased pulse, increased respiration, skeletal muscle tension and diaphoresis. ठीक हो गया। So आप उसके अंदर तीन बातें देखोगे, एक जैसी या तीन बातें थोड़ी सी पेलर आपको नजर आएगा, इंक्रीज आपको प्रेशर होगा, पल्स होगी, रेस्पिरेशन, ये तीनों चीजें क्या है, इंक्रीज साइड पर जा रही है। और स्केलेटल मसल्स में आपको टेंशन मिलेगी, डायफ्रोसिस मिलेगा। ठीक है ना। अब इसके अंदर आप इस साइकिल को देखोगे तो इसके अंदर आपको एक पेन नजर आएगा। क्या मिलेगा आपको, विद एनर्जी। ठीक है। अब अगर आप एनर्जी देखते हो तो इट इज कोपिंग विद द पेन चेन एनर्जी। लैक ऑफ एनर्जी मेक्स इट हार्ड टू बी एक्टिव एंड स्टे इन शेप। अब अगर एनर्जी जो है अगर नहीं मिल रही है और आपके जिस्म के अंदर ताकत नहीं है तो क्या है, आप उस शेप में नहीं रह सकते। ठीक है। आपको उस पेन के साथ कोप करना है और वरना क्या होगा, पेन आपका इस वक्त ड्रेन हो रहा है। ठीक है। लैकिंग ऑफ एनर्जी मेक्स इट हार्ड। अब आपके अंदर उसकी इतनी ताकत और हिम्मत नहीं है कि आप उसको एक जैसा रख सको। फॉर एग्जाम्पल आपका हाथ जो है, ठीक है, वो इस हालत में पड़ा है और अगर आप उसको एनर्जी नहीं दोगे, ताकत नहीं दोगे, थोड़ी सी उसकी आप हिफाजत नहीं करोगे तो क्या होगा, वो अपनी शेप खो बैठेगा, डिंगा का डिंगा ही रह जाएगा। बहुत ज़रूरी है इसकी फिजियोथेरेपी होनी। ठीक है। फिर देन स्लीप, पेन एंड एंजाइटी मेक्स इट हार्डर टू स्लीप। लैक ऑफ स्लीप मेक्स पेन वर्स एंड लोअर्स द एनर्जी। आपको अपनी एनर्जी रखने के लिए ज़रूरी है कि आपको अपना आराम और सुकून की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। अगर आराम और सुकून नहीं मिलेगी तो फिर आपकी पेन जो है वो ज़्यादा वर्स होती चली जाएगी। मूड वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है। क्रॉनिक पेन एंड लिमिट्स और इट पुशेस ऑन योर लाइफ कैन लीड टू डिप्रेशन, एंगर एंड एंजाइटी। दीज जो फीलिंग्स हैं ये आपके पेन को और मुश्किल बना देती है। अब क्या है कि अगर आप अपने आप को ज़्यादा टेंस रखते हो तो आपके मूड की वजह से क्या है कि पेन ज़्यादा बढ़ता जाएगा। ठीक है। और उसका वो इतना पेनफुल है कि वो फिर जल्दी आराम नहीं आता, पेन परसिस्ट करता रहेगा। बंद करो उसको, बंद करो, बाहर चले जाओ, बाहर चले जाओ। Then comes activity. Pain and lack of energy makes it hard to be active. Lack of exercises worsen the pain. अब क्या है कि पेन जो है वो क्या करता है कि इट मेक्स इट हार्ड टू बी एक्टिव। हिलने जुलने को दिल नहीं करता। अगर हाथ पाँव में या जिस्म में दर्द है तो वो क्या करता है कि आपको हिलने जुलने में नहीं देने देता, राइट। और वो क्या करता है, आपको एक्सरसाइज करने में और तकलीफ होती है, राइट। इट वर्सन द पेन, क्योंकि यही वजह है कि डॉक्टर कहते हैं कि यू नीड टू कीप योर मसल्स एक्टिव। वॉकिंग एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है ताकि आपका जो वो पेन है वो डिसॉल्व हो जाए किसी तरीके से। नेक्स्ट इज पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्सेस।
पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्सेस में it decreases the blood pressure, decreases the pulse. ठीक है, nausea and vomiting is there, weakness, pallor and loss of consciousness. ठीक है क्या? अब पैरासिम्पैथेटिक में क्या उसका इफेक्ट होता है पेन का, कि एक तो ये आपका ब्लड प्रेशर और पल्स रेट को क्या कर देता है, कम कर देता है, आपको नॉसिया और वोमिटिंग फील होती है, वीकनेस फील होती है, देयर इज पेलर एंड देन देयर इज लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. Now the fourth point is pain assessment. How will you assess the pain? To assess assessment में जो सबसे काम की चीज है वो है आपकी हिस्ट्री टेकिंग. अगर आपने हिस्ट्री अच्छी ली है, believe you me, you have succeed. You have succeed to take the what we call this हिस्ट्री टेकिंग. आपने पेशेंट के दुखती रग पे अगर आपने हाथ रख दिया, आपको वहीं पर उसका कॉज मिल जाएगा. Once you get the once you find out the cause, no voice. क्यों नहीं वॉइस? इधर तो सब कुछ वॉइस वॉइस ही वॉइस. Stop slide presentation. Why? Why should I stop? Ronald, hello class, are you with me? Please just respond that can you hear me loud and clear? I'm not moving forward unless or until I get the response. Ji ma'am, thank you beta. You can hear me now. Okay, we'll continue. Now for the pain history अपने हम we are on to the assessment finding. ठीक है, पेन असेस करेंगे. सो पेन को असेस करने के लिए किसी भी चीज को, किसी भी बीमारी को असेस करने के लिए द वेरी फर्स्ट थिंग इज टू टेक अ गुड हिस्ट्री. योर गुड हिस्ट्री विल टेक यू टू द राइट पाथ. ठीक हो गया. साइट ऑफ पेन, किस तरफ उसको दर्द है, उसको बोलो हाथ लगा के बताए कि कहाँ पे दर्द है, किस किस्म की दर्द है, टाइप ऑफ पेन. Is it dull pain or is it a sharp pain? ठीक है. Then exaggerating and relieving factors. किस वजह से पेन बढ़ती है, किस वजह से पेन, किस तरीके से पेन कम हो सकती है. ठीक है, ये आप पेशेंट से पूछ सकते हैं. इट्स वेरी इजी. यू कैन ऑलवेज आस्क, अच्छा पेन किस वजह से बढ़ रही है, खाना खाने के बाद पेट में दर्द होती है या वॉमिट करने पर आराम आ जाता है, यू नो थिंग्स लाइक दैट. यू नीड टू आस्क, यू नीड टू प्रोब द पेशेंट. को प्रोब करना है. जितना प्रोब कर सकते हो उससे आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से डायग्नोज करने में मदद मिलेगी. हाउ फ्रीक्वेंटली, ठीक है, कब कब दर्द होती है, चलने पर दर्द होती है, सांस लेने में दर्द होती है, इंस्पिरेशन में होती है कि एक्सपायर करने पे होती है. ठीक है, आप कहोगे कि आप फ्लेक्शन में दर्द होती है कि एक्सटेंशन में दर्द होती है. थिंग्स लाइक दैट यू नीड टू आस्क. इम्पैक्ट ऑन डेली लाइफ, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है.
मैं अपना बाजू नहीं उठा सकता, मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है, मैं बाजू उठा सकता हूँ तो कपड़े भी नहीं पहन सकता, बाल भी नहीं बना सकता, मुंह भी नहीं धो सकता। ये बातें बताएंगे। हमने आगे वो पढ़ा था, मिस्थेनिया ग्रेविसिस पढ़ा था। मिस्थेनिया ग्रेविसिस में हमने देखा कि उसके पाँव में लपेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो उसके डेली लाइफ में कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है? ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको पूछनी है। यहाँ पर मैंने एक क्लिप डाला हुआ है जिसमें आपकी हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट के बारे में अगर मुझे कोई याद कराएगा तो मेरे पास हिस्ट्री टेकिंग का बहुत अच्छी स्लाइड्स है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना पसंद करूंगी, जिसमें वो आपको बताएंगे कि भी हम हिस्ट्री टेकिंग में पेशेंट से हिस्ट्री में क्या कुछ पूछते हैं। नाउ हियर वी कैन सी दैट साइट देखते हैं हम, क्वांटिटी देखते हैं, इंटेंसिटी देखते हैं, टाइम है, एग्रीवेटिंग फैक्टर है, एलिवेटिंग फैक्टर है, सिम्टम्स एसोसिएटेड है। ठीक है, तो ये चीजें जो हैं वो हम देख के बता सकते हैं। ओके, साइट में वेयर सेंट्रल वाइड स्प्रेड। ठीक है, वेयर से मतलब है लोग, एक सेंटर में दर्द हो रहा है कि पूरी एरिया में दर्द है। ठीक, डज इट रेडिएट, क्या ये रेडिएट करता है पेन कि वहीं पे रहता है? यू नीड टू आस्क। क्वालिटी में आप टाइप ऑफ पेन में पूछ सकते हो, डल है, ठीक है, तो अगर डल है तो हो सकता है ये एमआई की भी निशानी हो सकती है। शार्प है तो प्लूरेटिक पेन है। ठीक है, बर्निंग है तो GERD हो सकता है, राइट? GERD आपको पता है, ये आपका गैस्ट्रो डिसऑर्डर है। तो अच्छे right? And then it has changed at all. क्या ये बिल्कुल बदली हुआ कि नहीं हुआ? कल तक से लेके अब तक के में कुछ फर्क है कि नहीं है? इंटेंसिटी में यू नीड टू आस्क कि ये इंटेंसिटी कितनी है इसकी। ठीक है, इसके अंदर उन्होंने 1 से 10 का स्केल दिया हुआ है। ठीक है, देन टाइम में या कांस्टेंट है कि इंटरमीडिएट, पर अभी हुआ, अभी नहीं हुआ, अभी हो रहा है, नहीं हो रहा है, इस तरीके से आप बताएंगे। देन हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हैविंग इट, कितनी देर हो गई है आपको इस दर्द के साथ? ठीक है, उस दर्द में आपको अभी 2 महीने हो गए हैं, ये परसों से हो, नहीं 1 हफ्ते से हो रही है, सो फॉर। ठीक है, देन व्हाट वर यू डूइंग एट द टाइम, अब जब दर्द हो रही है उस वक्त तुमने क्या किया? अब गुच्छू मुच्छू होके मैं बैठ गया था, या मैं उल्टा होके लेट गया, या मैं क्या कहते हैं मैंने कोई पैराडोल खा लिया, या मैंने चाय पी ली, सो फॉर बहुत सारी बातें आती हैं जिसको आप बता सकते हैं। एंड रिलेटेड टू सर्टेन एक्टिविटीज, अब ये जो टाइम है, खास टाइम पर आपको ये दर्द होती है, यानी कि आप खाना खाओ तो आपको खाना खाने के बाद दर्द हो रही है, एक्सरसाइज करो तो एक्सरसाइज के बाद दर्द हो रही है, क्या एक्सरसाइज से पहले दर्द हो रही है? आप वॉक करते हो तो दर्द होती है कि खुद से मतलब आराम आ जाता है? सिम्टम्स में आप उससे पूछ सकते हो। अच्छा, ओके, देन कम्स एग्रीवेटिंग या एलिविएटिंग फैक्टर्स। एग्रीवेटिंग किससे वो बढ़ता है और एलिविएटिंग किससे वो खत्म, क्या करते हो कि जिससे वो दर्द खत्म हो जाता है? व्हाट हैव यू डन टू हेल्प द पेन? हेल्प द पेन मीन्स कि उसको खत्म करने में वो कौन सी बात थी जिससे वो दर्द जो है वो खत्म हो गया? व्हाट मेक्स इट बेटर?
क्या करते हो जिससे वो दर्द जो है खत्म हो जाती है एंड देन यू फील बेटर। ठीक है, तो ये चीजें हैं सिम्टम्स एसोसिएटेड विद। अब उसके साथ दर्द के साथ साथ क्या है, खांसी आ रही है आपको, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, देन पीएनडी इज डू यू वेक अप विद एसओबी। ठीक है, सोते 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 में आपके सांस खराब हुआ और आप उठ के बैठ गए, क्या कभी ऐसा हुआ? ठीक है, हाउ मैनी पिलोज डू यू नीड हो, कितने तकिए इस्तेमाल करते हो जब आप सोते हो? ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का पता करना ज़रूरी है। इज दिस द फर्स्ट टाइम और हैव यू एक्सपीरियंस दिस बिफोर? अब ये सारी चीज़ें जो हैं आपने जो पूछी हैं, ये पहली दफ़ा है कि इससे पहले भी आप ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुके हो। सो पेन हिस्ट्री को हम कंटिन्यू रखेंगे कल की क्लास में एंड आई एम स्टॉपिंग इट हियर, टाइम हो गया हमारा। सो जो हिस्ट्री को ख़त्म करें थोड़े से असेसमेंट टू। ओके, लेट मी गो थ्रू दिस। नाउ अदर इम्पोर्टेंट एडिशनल क्वेश्चन टू बी आस्क्ड वो कौन सी है? वो है व्हाट इज द रिस्पॉन्स टू द पास्ट एंड करंट एनाल्जेसिक थेरेपी? पहले जो आपको एनाल्जेसिक मिल रही थी, पेन किलर मिल रहा था, उसमें और अब के जो मिल रहे हैं इनमें क्या फ़र्क है? पहले वाले से जल्दी आराम आता था कि अभी जो मिल रहा है उस पे जल्दी आराम है? ठीक है, तो ये पूछना बहुत ज़रूरी है। एनी काइंड ऑफ डायरी और रिकॉर्ड अबाउट द पेन? कोई अपने पास रिकॉर्ड रखा है आपने कि आपके पास जो पेन है वो किस किस्म की थी? ठीक है, fears they have about analgesic, कौन से डर हैं एनाल्जेसिक के बारे में? जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि मैंने ये दवाई ये एनाल्जेसिक लूँगी तो ये मेरे गुर्दों पे असर करेगा। ठीक है, तो मतलब इस किस्म के डर होते हैं कि नहीं जी मैं ये मेडिसिन नहीं खा सकती कि मेरे गुर्दों में दर्द होगा। ठीक है, तो ये इसका और ये बहुत ज़रूरी है। नो वॉइस एंड पिक, क्यों? Okay, so we'll continue again with the same topic with the पेन असेसमेंट टूल्स हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे। ये स्माइलिंग टूल्स हैं, इसके साथ हम चलेंगे। इसमें एनालॉग स्केल्स हैं, इसमें वर्बल है, विजुअल है और फेस स्केल है। ठीक हो गया? We'll meet you tomorrow, same time, not the same time, at this time, 4 to 5 o'clock, right? So thank you very much. Attendance लगाओ अपनी and we'll see you again. Bye bye.